Hello students, in this video we are going to solve our NCERT example 3.6 very important numerical। और जब भी बोर्ड में आता है फुल फ्लैश 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और एज इट इज क्वेश्चन आता है, इसमें कहीं भी किसी भी जगह कोई चेंज नहीं होता, डिट टू डेट यही क्वेश्चन जब भी आता है एज इट इज आता है विदाउट एनी चेंज। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। लेट्स सी। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है, वी हैव अ क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ 12 रजिस्टर। ओके, we have 12 resistors which are arranged in a cubical arrangement and the whole system is connected by a battery of 10 volt। तो देख लीजिए, a battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across diagonally opposite corner of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm। ये जितने भी रेजिस्टेंस अटैच है ऑन द ईच साइड ऑफ क्यूब, इन अ क्यूब वी हैव 12 साइड और सभी साइड में एक एक रेजिस्टेंस है और सभी रेजिस्टेंस बराबर है और सभी की वैल्यू कितनी गिवन है 1 ओम। ओके, तो ये जो R है सभी इक्वल और सभी की वैल्यू कितनी गिवन है 1 ओम। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमसे पूछा है ये जो पूरा नेटवर्क है ये जो पूरा नेटवर्क है इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यानी ये जो पूरा नेटवर्क है क्यूबिकल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी टोटल आंसर पूछा है इक्विवेलेंट रिजल्टेंट। अच्छा, एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, और हर एज में हर साइड में कितना करंट फ्लो करेगा ये हमसे पूछा गया है। तो लेट डू द न्यूमेरिकल। तो दो बातें हमें पता करनी है, गिवन क्या है, क्यूबिकल अरेंजमेंट गिवन है, हर साइड में इक्वल रेजिस्टेंस 1 ओम अटैच है, पूरा सिस्टम 10 वोल्ट की बैटरी से अटैच है। हमसे दो बातें पूछी गई हैं, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ईच साइड में कितना करंट फ्लो होगा। लेट डू द न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज किरचॉफ सेकंड रूल, जिसको हम बोलते हैं लूप रूल या वोल्टेज रूल। याद होगा आपको? तो लेट्स सी। मेरे ख्याल से स्टेटमेंट आपने रीड कर लिया है और वैसे भी ये आपको बुक में स्टेटमेंट मिल जाएगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि सॉल्व करने के लिए स्पेस थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो आई एम गोइंग टू रब द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ये आपके पास मिल जाएगा आपकी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो हमें क्लियर हो चुका है व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, टोटल रेजिस्टेंस और करंट। तो लेट्स सॉल्व इट। ओके, सॉल्व। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस या जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी है क्लोज सर्किट है, सर्किट पूरा है, ओपन सर्किट नहीं है। तो ये जो बैटरी है इस बैटरी से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ आउट होगा, कुछ ना कुछ करंट यहां से क्या निकलेगा। तो मैं क्या करता हूं, उस करंट को एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में उस करंट को लिया गया है 3 एम्पियर। ठीक है, बुक में क्या माना गया है कि बैटरी से जो करंट ड्रॉ आउट हुआ है I, वो कितना है 3I। ठीक है, बैटरी से जो करंट ड्रॉ आउट हुआ है वो कितना लिया गया है 3I। लेट एज्यूम बैटरी से जो करंट ड्रॉ आउट हुआ है दैट इज 3I। क्लियर? तो बैटरी से जो करंट हुआ है उसको हमने कितना ले लिया 3I। ओके, इसको भी मैं नाम दे देता हूं CD, इसको E, इसको F, EF और इसको बोल देता हूं G। तो देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट चला 3I, G तक पहुंचा। यही करंट 3I कहां तक पहुंचा A तक। अब A पर आके ये जो करंट है ये क्या हो जाएगा 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो
3I करंट है, तो इधर कितना गया I, और ये जो AD है, AD AD में भी कितना करंट जाएगा I, और A डैश में भी कितना करंट होगा I। तो ध्यान दीजिए, बैटरी से कितना करंट निकला 3I, और A पर जाके ये करंट क्या हो जाएगा इक्वली बाय पार्ट्स हो जाएगा। लेट्स सी, अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो करंट गया I A B में, तो B पर आके अब ये क्या हो जाएगा बाय पार्ट्स हो जाएगा। तो इधर कितना करंट जाएगा I/2, और इधर कितना करंट पहुंचेगा I/2। ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो I/2 C तक जाएगा और I/2 B डैश तक जाएगा। चलिए, अब जो करंट A D में गया I, वो D पे आके क्या हो जाएगा, ये भी दो हिस्सों में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, I/2 एंड I/2। चलिए, जो करंट A से A डैश पे गया, ये करंट भी क्या हो जाएगा I, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा I/2, और ये करंट भी क्या हो जाएगा बाय पार्ट्स हो जाएगा I/2। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, नाउ मूव ऑन। अब जरा C को देखिए, C पर कितना करंट आया I/2, कहां से B से, और D से कितना करंट आ रहा है I/2। तो C पर दो करंट आ रहे हैं, एक तो I/2 और एक I/2, और C क्या है जंक्शन। जंक्शन रूल आपको बताया था, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो B से आया I/2, D से आया I/2, तो बाहर कितना निकल जाएगा I/2 प्लस I/2, यानी I करंट बाहर निकल जाएगा। ओके, चलिए अब आइए B डैश पे। तो B डैश पे B से कितना करंट आया I/2, A डैश से कितना करंट आया I/2, तो I/2 और I/2, तो बाहर की ओर कितना करंट निकल जाएगा, यानी I, दिस प्लस दिस, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। चलिए, अब बात करते हैं D डैश की। तो जरा ध्यान दीजिए, D डैश पे A डैश से कितना करंट आया I/2, और D से कितना करंट आया I/2, तो कितना करंट बाहर निकल जाएगा I/2 इनकमिंग, तो बाहर कितना हो जाएगा I। मैंने बोला ना इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, जितना आ रहा है उसको जोड़ दो, वही आउटपुट में। अब जरा ध्यान दीजिए C डैश पे। C डैश पे कितने करंट आ रहे हैं, एक तो C से, एक B डैश से, और एक D डैश से, तो I। तो बताइए बाहर कितना करंट निकलेगा 3I। सबसे पहले तो आपको यही समझना है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो ये आपको अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा। अब सॉल्यूशन इसका क्या है, बहुत ही इजी है। तो किरचॉफ सेकंड रूल हम लगाने जा रहे हैं। तो किरचॉफ सेकंड रूल क्या है, लूप रूल। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी, लूप की जरूरत होगी। तो मैं यहां एक सबसे इजी लूप लेने वाला हूं, लेट कंसीडर द लूप। मैं एक लूप लेने जा रहा हूं, देखिए A से B, B से C, C से C डैश, फिर उससे E, C डैश से E, E से F, F से G, और दोबारा A। देख लीजिए मैंने कौन सा लूप लिया है, A से B, B से C, C से C डैश, C डैश से E, F, G और A। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था लूप क्या होता है। लूप एक क्लोज पाथ होता है, आप जहां से चले घूम फिर के वापस वहीं आ जाए। तो ये लूप आपने ले लिया, ओके। अब इस लूप पर मैं अप्लाई करूंगा कौन सा, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो देखिए वी हैव, आप बता सकते हैं किरचॉफ सेकंड रूल क्या था, समीशन E is equal to summation
आई आर। ये था हमारा किरचॉफ सेकंड रूल। ओके, तो हम क्या करेंगे, आई और आर के प्रोडक्ट इधर लिखेंगे और ईएमएफ हम इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया था, ये हमारा किरचॉफ सेकंड रूल। जितने भी आई और आर के प्रोडक्ट होंगे वी विल राइट दिस साइड, और जितने भी ईएमएफ होंगे वी विल राइट दिस साइड। ओके, फिर उनके साइन कन्वेंशन क्या बताए थे, आई और आर के साथ प्लस कब आएगा, अगर करंट की डायरेक्शन आपके अलोंग है, जैसे आप चल रहे हैं करंट भी वैसे ही चल रहा है, तो करंट क्या, आई और आर की प्रोडक्ट क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन आपसे अपोजिट है तो आई और आर का जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ये बात समझ आ गई। ईएमएफ में क्या बताया था, जब आप चलते हैं लूप के अंदर, अगर आप बैटरी के माइनस से प्लस पे चल रहे हैं तो प्लस साइन आएगा, और अगर आप माइनस से प्लस से माइनस आते हैं तो क्या आएगा, माइनस साइन। क्लियर हो गया। चलिए लेट स्टार्ट। तो हम इस इक्वेशन को इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं, जरा ध्यान देना। आई और आर के प्रोडक्ट इधर, ईएमएफ हम इधर लेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं ए से। सबसे पहले हम ए से जाते हैं बी पे। ए से कहां चलेंगे, बी पे। देखिए आप कैसे जाएंगे, आप चल रहे हैं ए से बी पे, तो ए से बी की तरफ चलिए, तो कितना रेजिस्टेंस मिला, आर, और करंट कितना है, आई, तो इज इक्वल टू का साइन, आई और आर इधर, ईएमएफ इधर, इज इक्वल टू ले लिया। तो देखिए ए से बी चलिए, ए से बी चलिए, तो कौन मिला, आर, कितना करंट है, आई। क्लियर हो गया। अब आप कैसे जा रहे हैं, आप चलते हैं ए से बी, और करंट भी कैसे जा रहा है, ए से बी, तो यहां पर कैसा साइन आ जाएगा, प्लस। समझे बात आ गई। ओके, अब चलिए बी से सी। तो जब आप बी से सी चले तो रेजिस्टेंस कौन मिला, आर, करंट कितना है, आई बाय 2, और आप कैसे चल रहे हैं, बी से सी, और करंट भी कैसे जा रहा है, बी से सी, तो क्या आएगा, प्लस। समझ आ गया। अगर करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस। चलिए अब चलिए सी से सी डैश। तो जब आप सी से सी डैश जाते हैं तो कौन सा रेजिस्टेंस मिलता है, आर, और करंट कितना है उसमें, आई। आप जा रहे हैं सी से सी डैश, और करंट भी सी से सी डैश जा रहा है, तो क्या लेंगे, प्लस। ओके, अब सी डैश से चलिए ई पे। तो जब सी डैश से ई चलते हैं तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट को देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस नहीं है तो आर क्या हो जाएगा, जीरो, और करंट की जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, जीरो। तो अगर देखिए ब्रांच में अगर रेजिस्टेंस नहीं है और बैटरी नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, भले उसमें करंट हो या ना हो। चलिए, तो सी डैश से ई में ना ही कोई रेजिस्टेंस है ना ही कोई बैटरी है, छोड़ दीजिए। अब आइए ई से एफ, ना ही कोई बैटरी ना ही कोई रेजिस्टेंस, छोड़ दीजिए। अब आइए एफ से जी, ई से एफ आ चुके हैं, एफ से जी चलिए। तो जब आप एफ से जी चलते हैं तो क्या एफ से जी में कोई रेजिस्टेंस है, नहीं, लेकिन क्या दिखाई दे रही है, बैटरी। ओके, तो ये बैटरी का निगेटिव और ये बैटरी का प्लस। तो देखिए ई से जी के बीच में क्या दिखाई दी है हमें, बैटरी। तो बैटरी किधर लिखते हैं, इज इक्वल टू के इधर, इज इक्वल टू के इधर लिखते हैं, आई और आर के प्रोडक्ट इधर, ईएमएफ इधर। चलिए, तो एफ से जी के बीच में हमें एक बैटरी मिल गई। अब ये बैटरी कितनी है, 10 वोल्ट। ओके, लेकिन ये मुझे प्लस लेनी है या माइनस लेनी है, इसको जरा समझेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, आप कैसे जा रहे हैं, एफ से जी, तो देखिए कैसे जा रहे हैं, माइनस से प्लस, एफ से जी चल रहे हैं, ठीक है, ये आप ऐसे चल रहे हैं, ये तो कैसे जा रहे हैं, माइनस से प्लस। तो जो लास्ट वाला सिंबल होता है वो लेते हैं। क्लियर। अगर आप ऐसे चलते प्लस से माइनस तो माइनस वाला साइन आ जाता। क्लियर हो गया। तो जो लास्ट सिंबल होता है उसको हम लेते हैं, माइनस से प्लस चल रहे हो तो प्लस, और प्लस से माइनस चल रहे हो तो माइनस। तो क्या ये बात समझ में आ गई। ओके, इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा tan इज इक्वल टू,
ये सारा आ जाएगा सॉल्व करके 5IR/2, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है tan = 5IR/2, इसको एज्यूम कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए नाउ मूव ऑन। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारा पूरा क्यूब है, ये जो हमारा पूरा क्यूबिकल नेटवर्क है, मान लीजिए इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस वो R मान लेते हैं, ठीक है, R इक्विवेलेंट। पूरे क्यूब को सॉल्व करके हमारा जो आएगा वो हमने क्या मान लिया, R इक्विवेलेंट। चलिए ये हमारी बैटरी अटैच है इससे, 10 वोल्ट की बैटरी, और करंट आपने कितना एज्यूम किया है, 3I। देख लीजिए मैंने क्या किया है, ये वाली बैटरी 10 वोल्ट एज इट इज, इससे निकलने वाला करंट 3I एज इट इज, और पूरे नेटवर्क को आपने क्या मान लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझे बात है भाई, 10 वोल्ट की बैटरी एज इट इज, करंट 3I एज इट इज, और इस पूरे का जो सॉल्यूशन आया वो आपने क्या मान लिया, R इक्विवेलेंट। समझे बात है भाई, ओके। अब ये जो है इस पे मैं लगाने वाला हूं ओम्स लॉ। तो देखिए ऑल्सो सबसे पहले मान लीजिए लेट R इक्विवेलेंट बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। मान लीजिए पूरे नेटवर्क का जो आंसर है वो क्या है, R इक्विवेलेंट है, ओके। चलिए तो जरा इस पे ओम्स लॉ लगाइए। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है, 10, करंट कितना आपने लिया है, 3I। देख लीजिए V क्या रख दिया, 10, टोटल करंट कितना है, ठीक है, 3I। यहां से करंट कितना निकला है, 3I, और टोटल रेजिस्टेंस क्या ले लिया, R इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 2। क्या ये बात समझ आ गई? चलिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना है, 10, टोटल करंट कितना निकला, 3I, और टोटल पूरा जो क्यूब का नेटवर्क है, टोटल रेजिस्टेंस आपने क्या मान लिया, R इक्विवेलेंट। क्या ये बात समझ आ गई? अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंप्यूट कीजिए। तो tan = दिस और tan = दिस। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, बताइए इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा आपको, दिस = दिस हो जाएगा, यानी 3I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5IR/2। I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, I से I कैंसिल आउट, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5R/6। देख लीजिए यहां से I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5R/6। तो ये था हमारे न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट। इस न्यूमेरिकल में दो ही चीजें पूछी गई थी, टोटल रेजिस्टेंस और हर ब्रांच में करंट। चलिए R की वैल्यू कितनी गिवन है, R की वैल्यू गिवन है 1। सिंस R इज इक्वल टू 1 ओम, तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 5/6 ओम। क्या दिखाई दे रहा है ये वीडियो में? यस, ये इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं। यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 5R/6। सिंस R की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 ओम, जितने भी रेजिस्टेंस है R सबकी वैल्यू क्या है, 1 ओम। तो यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R की वैल्यू 1 रखिए, 5/6 ओम। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क, ठीक है। तो
बड़े ही ध्यान से ये न्यूमेरिकल करना है। सबसे पहले बैटरी से कितना करंट लेके आए 3i, फिर उस करंट को क्या कर दिया अरेंज कर दिया, फिर एक लूप कंसीडर करा, किरचॉफ सेकंड रूल लगाया और एक इक्वेशन को ले लिया, फिर पूरे नेटवर्क को आर इक्विवेलेंट मान लिया, सेम बैटरी सेम करंट, और इसमें क्या लगा दिया ओम्स लॉ, हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई। फर्स्ट और सेकंड को इक्वल लेके चले, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्या ये बात समझ में आ गई टोटल रेजिस्टेंस। चलिए अब हमें यह देखना है कि हर ब्रांच में करंट कितना है, ठीक है। तो लेट्स सी, सॉल्व करते हैं। यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब सभी ब्रांच में हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी बशर्ते मुझे आई की वैल्यू पता हो, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, मैं इक्वेशन सेकंड यूज करने जा रहा हूं, बाय इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, इक्वेशन सेकंड है tan इज इक्वल टू 3i इंटू आर इक्विवेलेंट, और टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आपके पास है tan इज इक्वल टू 3i इंटू कितना है ये 5/6। तो जरा यहां से i की वैल्यू निकालें, i कितना आ जाएगा, ये 3 इसको क्या बना देगा 2, ये 5 इसको क्या बना देगा 2, तो i आ जाएगा 4 एम्पियर। देख लीजिए i की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई 4 एम्पियर। हमने टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में रख दी, इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए इज दिस डन, ये नोट कर लिया होगा, i की वैल्यू कितनी आ गई 4i। चलिए इसको रब कर दीजिए, टोटल रेजिस्टेंस निकल चुका है और i की वैल्यू आ गई है। अब हमसे पूछा है सभी ब्रांचेस में करंट। तो देखिए कितनी ब्रांच है हमारे पास, जरा देख लें। करंट किसके लिए, ए बी के लिए। करंट किसके लिए, ए डी के लिए। करंट ए ए डैश के लिए। वैसे तो अगर हम ध्यान दें देख लीजिए, ब्रांच ए बी में करंट, करंट ऑफ ब्रांच ए बी, करंट ऑफ ब्रांच ए डी एंड करंट ऑफ ब्रांच ए ए डैश। जितना करंट ए बी में है वही करंट ए डी में है, और उतना ही करंट ए ए डैश में है। और कितना करंट है आई, यानी 4 एम्पियर। देख लीजिए कितना है आई, और आई की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर। ये बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बी सी की। करंट इन बी सी, करंट इन बी बी डैश, करंट इन ए बी डैश, करंट इन ए डैश डी डैश, ओके। और करंट इन ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, डी सी, और करंट इन डी डी डैश, ओके। सभी में करंट कितना है I/2, यानी 4/2, यानी 2 एम्पियर। देख लीजिए कितनी ब्रांच हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी ब्रांच रह गई, 3 ब्रांच रह गई। कौन कौन सी, ब्रांच
D dash C dash, branch B dash C dash और ब्रांच C डैश, तो उसमें भी करंट कितना है I यानी 4 एम्पियर। देख लीजिए, तो एक बार अगर I की वैल्यू पता चल जाए तो किसी भी ब्रांच में आप क्या बताएंगे करंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, ठीक है। एक बार देखने में समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार देखना है और उसके बाद करके देखना है, ठीक है। मैंने बोला ना दिमाग में सॉल्व नहीं करना है किसी भी चीज को। फिजिक्स में जितना पेन चलाएंगे उतनी ज्यादा आपको बातें समझ में आएगी, खासतौर से न्यूमेरिकल। ओके, सो दिस इज टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन ऑल ब्रांच।